अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर विचार कर रहे हैं। अध्याय 1 पर विचार हो रहा है और अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। शीर्षक उसी के अंदर है ईश्वर का पता। तो ईश्वर का पता तो हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं, है ना। फिर भी इस ग्रंथ के अंदर सद्गुरुदेव जिस तरह से लिखे हैं उसको यहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं ईश्वर का पता। सबका ईश्वर सबके भीतर है, सबका पैगंबर, सबका गुरु, सबका कृष्ण और सबका सच्चा उपदेशक सबके मस्तिष्क में वर्तमान है। ठीक है, सद्गुरुदेव बतला रहे हैं सबका ईश्वर सबके भीतर है, माने आपका ईश्वर आपके भीतर है, मेरा ईश्वर मेरे भीतर। ठीक है, आपका पैगंबर आपके भीतर, मेरा पैगंबर मेरे भीतर, आपका गुरु आपके भीतर, मेरा गुरु मेरे भीतर। कहने का मतलब आपका कृष्ण भी आपके अंदर है और मेरा कृष्ण भी मेरे अंदर। सच्चा उपदेशक आपका अपने भीतर है और सच्चा उपदेशक मेरे भीतर है, मेरे मस्तिष्क में वर्तमान है और आपके मस्तिष्क में भी वर्तमान है। ठीक है ना, सद्गुरु वही बतला रहे हैं। सबका मुक्ति दाता, मुक्त करने वाला, मुक्ति देने वाला भी, सबका मुक्ति दाता, सबका उद्धारक, सबका उद्धार करने वाला, सबका अन्नदाता, सबको अन्न देने वाला सबके भीतर है। आपको मुक्त करने वाला, मुक्ति देने वाला आपके भीतर, हमको मुक्ति देने वाला मेरे भीतर, आपका उद्धार करने वाला आपके भीतर, मेरा उद्धार करने वाला मेरे भीतर, और आपका अन्नदाता आपके भीतर और मेरा अन्नदाता मेरे भीतर वर्तमान है। यही सबके भीतर है। सबका मुक्तिदाता अपना अपना अपने अपने भीतर है, सबका उद्धारक भी, सबका अन्नदाता भी, सबका अपने भीतर विराजमान है। इसको खूब हृदय में विचार कर लीजिए। आप काम नहीं करेंगे तो अन्न नहीं आएंगे, है ना। आपकी बुद्धि के अनुसार आप जितना सोच विचार कर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कि आपका जो भी जॉब कर रहे हैं, कि आप जो कुछ कर रहे हैं आपके बुद्धि के अंतर्गत आप धनोपार्जन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं तो अन्न आपको प्राप्त हो रहा है। सिर्फ राम राम हरे हरे करने से नहीं मिलेगा, केवल नमाज पढ़ने से और गिरजा जाने से और नाचने गाने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा मेहनत से, परिश्रम से, है ना। अन्नदाता जो आपके भीतर हैं, आपका मुक्तिदाता हैं, आपके उद्धारक हैं, आपके भीतर हैं, और उनकी बातों को सुन करके आप जब चलेंगे तो धन धन से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, सबका मुक्तिदाता, सबका उद्धारक, सबका अन्नदाता, है ना, सबका आनंददाता भी सबके भीतर है। तो सबका मुक्तिदाता, सबका उद्धारक, सबका आनंददाता, आनंद देने वाला आपके भीतर, सबके भीतर अपना अपना है। सबका अपना आप है। ये कौन है? यह सबका अपना आप है। यदि सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हो तो भीतर की ओर आकर थोड़ी देर के लिए स्वरूपस्थ हो जाओ। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, यदि सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हो तो भीतर की ओर आकर थोड़ी देर के लिए स्वरूपस्थ हो जाओ। 24 घंटे में कुछ पल निकालिए अपने लिए, है ना। साधन, ध्यान और तपस्या में तल्लीन होने के लिए एक समय निकालिए और स्वरूपस्थ हो जाइए, है ना। आगे पढ़ते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूपस्थ होना ही योग है ना। अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना ही योग है ना।
इसी को योग कहते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूपस्थ होना ही योग है। संसार में भोग बाहर है, भीतर योग है। आप यदि संसार में है अभी, है ना, बाहर की ओर हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा सारे कर्मेंद्रिय और सारे ज्ञानेंद्रिय अगर कार्य कर रहे हैं बाहर में, तो आप भोग में हैं, संसार को भोग रहे हैं। और भीतर में शक्ति का संचय होता है, और भीतर सारे काम छोड़ करके अपने में अगर तल्लीन हो गए तो यहाँ पर शक्ति का संचार होता है। भीतर से शक्ति की प्राप्ति होती है। जब भीतर आते हैं शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति का भंडार तो आप ही हैं। भीतर शक्ति की कमाई होती है ना, भीतर शक्ति की कमाई होती है और बाहर उसका व्यय होता है, बाहर उसका खर्च होता है। खूब अच्छा से समझ लीजिए, है ना। शक्ति का संचय करना है तो भीतर आना पड़ेगा। भीतर आएंगे तो उसको योग कहते हैं, बाहर जाएंगे तो उसको भोग कहते हैं। बाहर खर्च करने का है और भीतर है शक्ति का संचय। फिर इसकी महिमा देखिए, भीतर आय है, बाहर व्यय है। भीतर आएंगे तो जमा होगा शक्ति, बाहर आएंगे तो खर्च होगी शक्ति। पर यह स्मरण रहे कि व्यय करने के लिए ही आय की जाती है। खर्च करने के लिए ना आप धनोपार्जन करते हैं, कि आपकी व्यवस्था अच्छी हो, परिवार की आपकी, है ना, अपने परिवार के आपकी व्यवस्था अच्छी हो, खान पान रहन सहन सब चीज़ में शांति हो, उसके लिए रुपये खर्च करेंगे। इसके लिए आय करते हैं आप, खुशी के लिए ना। सदगुरुदेव वही कह रहे हैं, पर यह स्मरण रहे कि व्यय करने के लिए ही आय की जाती है, खर्च के लिए ही आमदनी की जाती है। खर्च करने के लिए ही आमदनी, यानी रुपये पैसे ये सब जो कुछ करते हैं ना, धनोपार्जन, आमदनी किस लिए करते हैं? खर्च करने के लिए। भोग का सामर्थ्य भी बिना योग के नहीं होगा। भोग करने के लिए भी योग की आवश्यकता है। धन धन गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सोचिए, भोग करने के लिए भी योग की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। एक योगी जो है ना, वही भोगी हो सकता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, भोग का सामर्थ्य, भोग करने की शक्ति भी बिना योग के नहीं होगी। योगी ही भोगी हो सकता है। आंखें अच्छी नहीं रहेंगी तो दुनिया कैसे देखिएगा। आज विज्ञान का युग है तो आंखों का ऑपरेशन हो गया। आज विज्ञान का युग है तो बहुत से कार्य में सहयोगी हो गए। लेकिन निश्चित बात यह है कि आपकी कर्मेंद्रिय, आपकी ज्ञानेंद्रिय, शरीर की सारी इंद्रियां जब स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप संसार को भोग नहीं सकते। अच्छा से अच्छा पकवान बना दिया जाए, लेकिन आपको अगर तेल खाना मना है, क्या खाइएगा? मिठाई खाना, खीर खाना मुश्किल है। तब क्या करें आप, है ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग क्या है? योग है स्थिर होना, स्वरूपस्थ होना। स्वरूपस्थ होने के लिए आप अपनी ही चीज़ों को याद कीजिए। अगर आप सामर्थ्य चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, संसार को भोगना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम योगी होना पड़ेगा। नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपके अंदर शक्ति अपार आ जाएगा, है ना। बल शरीर में भर जाएगा, है ना। सारी इंद्रियां कार्य करेंगी, कर्मेंद्रियां भी कार्य करेंगी, ज्ञानेंद्रियां भी कार्य करेंगी। शरीर के सारे सेल्स को उसमें बल भर जाएगा, है ना। आपके मस्तिष्क के अंदर अगर ये विचार स्थिर हो गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना है। कौन सी चित्त की वृत्तियां? एकमात्र अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी सबको निकाल देना है। आप कौन है? आप उसको जानना है। आप साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म है। सदगुरुदेव वही बोल रहे हैं, सबका ईश्वर सबके भीतर है, सबका पैगंबर, सबका गुरु, सबका कृष्ण और सबका सच्चा उपदेशक सबके मस्तिष्क में वर्तमान है। इस मस्तिष्क के अंदर अगर एकाग्र हो गए ना, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम।
योग अग्नि कब प्रज्वलित होती है? जब आप दृढ़ संकल्प से, एकाग्र चित्त से अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं और अपने सच्चे ज्ञान से लबालब हो जाते हैं, है ना। हा हा, हम ही ब्रह्म है यह सुनाना पड़ेगा, ढिंढोरा इसी का पिटाना पड़ेगा, लिखने लग जाते हैं हमारे मुनिगण गाना। ऐसी स्थिति हो जाती है ना। बहुत बड़ी बात है कि नहीं, है ना। तो स्मरण रखिए अपने आप में, पर यह स्मरण रहे कि व्यय करने के लिए ही आय की जाती है, खर्च के लिए ही आमदनी की जाती है। भोग का सामर्थ्य भी बिना योग के नहीं होगा। योगी ही भोगी हो सकता है, शक्तिमान ही संसार को भोग सकता है। आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान के भंडार आत्मदेव हैं जो चेतन हैं। आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान के भंडार कौन है? आत्मदेव। अपने भीतर जो देवता बैठे हुए हैं उसको आत्मदेव कहते हैं। अपने आप को, अपने स्वयं को आत्मदेव कहते हैं, जो चेतन है ना। आपकी आत्मा चेतन है, मेरी आत्मा भी चेतन है, सबकी आत्मा चेतन है। आत्मा माने अपना आप। उनके सच्चे स्वरूप का दर्शन भीतर होता है। इस आत्मदेव का दर्शन तो भीतर ही होगा, है ना। जन्म भर भटकते रहो, बिना भीतर आए, बिना योग पद पर आरूढ़ हुए उसे नहीं प्राप्त कर सकते। सारा जीवन भटकते रहो, तीर्थ जाओ, जहाँ जहाँ जाओ, यहीं भी जाओ, लेकिन जब तक भीतर नहीं आओगे वो नहीं मिलेंगे, है ना। काशी जाओ, काबा जाओ, जहाँ मन चाहे जाओ, सारे विश्व में भ्रमण करो, भगवान को ढूंढते रहो बाहर, कहीं नहीं मिलेंगे। जहाँ जहाँ लोगों ने, मजहब ने आपको बताया यहाँ यहाँ ईश्वर मिलते हैं, जीवन भर की कमाई खर्च करके दौड़ते हैं सब। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे मजहब में ऐसा नहीं है। एक मुनि को छोड़कर बाकी जितने हैं सब वहीं दौड़ते हैं भगवान को देखने के लिए। कोई काबा, कोई काशी, जहाँ नहीं जहाँ तहाँ जा रहे। और अपने भीतर की ओर गमन करो तो नास्तिक हो जाएंगे बोलते हैं। तो ऐसी दुनिया में हम लोग जन्म लिए हैं। बताइए हम क्या बताएं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने आत्म दर्शन करा दिया, ठीक है ना। तो आप अपने आत्मदेव को समझिए। जन्म भर भटकते रहो, बिना भीतर आए, बिना योग पद पर आरूढ़ हुए उसे नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। इसको ठीक से जान लेना। गुरु की कृपा बनी रहे हमेशा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक योग साधन नहीं करेंगे आप अपने आप को नहीं पाएंगे, और जब तक आप अपने को नहीं समझे और कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्थूल नेत्रों से जड़ संसार दृष्टिगोचर होता है, ज्ञान नेत्र से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे बिना स्थूल आँखों के संसार नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से बिना ज्ञान नेत्र के कोई अपने हृदय के ईश्वर को नहीं देख सकता। बाहर जो ईश्वर है वह तुम्हारी कल्पना है, पत्थर का है, मिट्टी का है और जड़ धातुओं का है, पर वह सच्चा ईश्वर चेतन है जो सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर के पास जाना है तो अंतर्मुख होना आवश्यक है। जैसे भोग के लिए बहिर्मुख होना आवश्यक है, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा है तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो, नहीं तो बराबर भटकते रहोगे और कभी योग पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सरल है, पर संसार में सांसारिक मजहबों ने और राजनीतिक दलबंदियों ने मनुष्य की बुद्धि को पक्षपात से बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान और योग से इतनी दूर ले जाकर पटका है कि उसके लिए योग के सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझना असंभव सा हो रहा है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है, आप सोचिए और विचार कीजिए सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं। स्थूल नेत्रों से जड़ संसार दृष्टिगोचर होता है। इन आँखों से आप दुनिया देख रहे हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ता है, लेकिन ज्ञान नेत्र से क्या दिखेगा? आत्मा का साक्षात्कार होता है। अपने ज्ञान नेत्र से अपने आत्मा को जानते हैं, है ना।
जैसे बिना स्थूल आँखों के संसार नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से बिना ज्ञान नेत्र के कोई अपने हृदय के ईश्वर को नहीं देख सकता। जैसे इन आँखों के बिना हम दुनिया नहीं देख सकते, स्थूल नेत्र जिसको कह रहे हैं गुरुदेव, है ना, उसी तरह बिना ज्ञान नेत्र के अपनी अंतरात्मा को, अपने हृदय के ईश्वर को हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते। बाहर जो ईश्वर है वह तुम्हारी कल्पना है, पत्थर का है, मिट्टी का है और जड़ धातुओं का है। बाहर जितने ईश्वर देख रहे हैं आप, सब मनुष्य की कल्पना है और बनाए हैं अगर तो कोई मिट्टी का, कोई पत्थर का, कोई धातु का, सोने चांदी हीरे का भी बना दिए हैं लोग, है ना, हीरे मोती जवाहरात लगा दिए हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सोने से भी बना सकते हैं, है ना। वह क्या है बाहर, वो किससे दिखाई पड़ता है, स्थूल नेत्र से, पर वह सच्चा ईश्वर चेतन है जो सबके भीतर विराजमान है। पर इससे परे जिनको इन आँखों से देखना नहीं पड़ता, वह ज्ञान नेत्र से दिखते हैं, वह इन सब से परे आपके भीतर चेतन रूप में विराजमान है। ईश्वर के पास आना है तो अंतर्मुख होकर होना आवश्यक है। यदि आप सचमुच ईश्वर के पास आना चाहते हैं तो अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुख यानी बाहर की दुनिया छोड़कर भीतर की ओर आना पड़ेगा। भोग के संसार को छोड़ते ही आप योग की दुनिया में पहुंच जाएंगे। जैसे भोग के लिए बहिर्मुख होना आवश्यक है, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं भोग के लिए जैसे बहिर्मुख होना आवश्यक है ना, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं सदगुरुदेव। यदि आप इसे नहीं समझे तो योग को कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। जरूरी है इस बात को जान लेना, है ना, बहुत ज़रूरी है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। बहिर्मुख होंगे तो बाहर की दुनिया में, अंतर्मुख होंगे तो अंतरात्मा की दुनिया में, अपने आप में। यदि योग करना है तो बाहर से भीतर मुड़ना पड़ेगा। यदि इसे नहीं समझा तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो, नहीं तो बराबर भटकते रहोगे और कभी योग पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे, चाहे वह किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय का हो। प्रत्येक मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बाहर भोग है और भीतर योग, और जब तक योग नहीं करेंगे अंतरात्मा को नहीं पा सकते। और यही साक्षात ईश्वर है, यह सच्चा ईश्वर है। बाहर तो सब नकल ही है ना। इसको अगर तत्व से नहीं समझ लेंगे तो आप कभी भी सुख शांति आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सच्चा, है ना, ईश्वर तो भीतर है। आप स्वयं सच्चिदानंद हैं, आनंद कंद, सच्चिदानंद हैं, आनंद के भंडार हैं, और आप बाहर में ढूंढ रहे हैं आनंद, खुशी। ये तो नहीं हो सकता। पहले योग करके सामर्थ्य बढ़ाइए, बल बढ़ाइए, और भोग करने के लिए संसार तो आपने बनाए हैं। आप संसार क्षेत्र में जाइए, न्याय, कानून, नियम सबका पालन करना पड़ेगा। अगर आप योगी हैं तो समाज को सुव्यवस्थित से रख सकते हैं, है ना, आप नहीं भटक सकते, है ना। तो योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो। क्या समझना है कि योग करना है तो भीतर मुड़ना है, और भोग करना है तो बाहर की ओर, है ना। और यह दोनों आवश्यक है। आप दिन रात योग नहीं कर सकते, आप दिन रात भोग भी नहीं कर सकते। आत्मदेव ने, अंतरात्मा ने नियम बना लिए हैं। 24 घंटे में कुछ ऐसे समय हैं जो मनुष्य सोता है। अज्ञात शक्ति से भी वो अंतरात्मा में लीन हो जाता है ना। किसी को पता नहीं यह एक योग है। अज्ञात शक्ति से आत्मदेव ऐसा नियम बनाए हैं। 24 घंटे में कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल, है ना, कठिन से कठिन विपत्तियां ही क्यों न रहें, लेकिन एक क्षण के लिए मनुष्य को नींद जरूर आएगी। अज्ञात शक्ति से जब तक वो अंतर्मुख नहीं होंगे उसको बल प्राप्त नहीं होगा।
12 घंटा, अगर 24 घंटे में 12 घंटा अगर व्यस्त हैं तो भी 8-10 घंटे अपने 4-6 घंटे या 1-2 घंटा या 10-15 मिनट या 5 मिनट ही सही अंतर्मुख हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। यही है योग, वास्तव में यह योग है। अज्ञात शक्ति से योग हो रहा है, इसमें कोई जात पात धर्म भेद कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को नींद आती है ना। और नींद से परे जब पहुंच जाएंगे तो गहरी नींद, और उससे परे जब पहुंचेंगे तो योगी हो जाएंगे पक्का, है ना। तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था है, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। इस बात को समझ लेंगे तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। खुद को समझना बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सरल है। इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सहज है, सरल है। पर संसार में सांसारिक मजहबों ने और राजनीतिक दलबंदियों ने मनुष्य की बुद्धि को पक्षपात से बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान और योग से इतनी दूर ले जाकर पटका है कि उसके लिए योग के सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझना असंभव सा हो रहा है। सोचिए और विचार कीजिए, आप कहाँ फंस गए। एक तो राजनीति में फंस गए और एक तो धर्म नीति में फंस गए। आपकी अंतरात्मा को आप समझ ही नहीं पाएंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे ज्ञान बताए हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़े हैं कि आप वो सबको पढ़कर आप समझ नहीं पाएंगे सच्चाई क्या है ना। राजनीति में घुसे हैं तो भी वही, है ना। क्या करें, स्थिति बड़ी खराब चल रही है। एक तो राजनीति और एक तो धर्म नीति, है ना। इसी में गड़बड़ चल रहा है। बहुत मुश्किल का है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, है ना। एक तो धर्म नीति, एक तो राजनीति का पाटा चल रहा है और इसी में सब पीसे जा रहे हैं, कोई भी साबुत नहीं बचा। महात्मा कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं, लेकिन जो उस खूंटी के साथ रखा हुआ है वो तो दाना बच ही जाएगा। यानी केंद्र की ओर जो चलते हैं वो ना राजनीति में फंसते हैं ना धर्म नीति में फंसते हैं। आपको आत्मज्ञानी होना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ेगा, और फिर आप तो देखेंगे संसार तो आप ही के लिए है। किसने बनाया? स्वयं आपकी आत्मा ने, सबकी आत्मा ने, समष्टि आत्मा ने, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।